हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा जो फिजिक्स है उसके अंदर पार्ट 1 मोशन इन 1D मैं करवा चुकी। आज मैं उसका पार्ट 2 करवाऊंगी आपको और कोशिश करेंगे ये चैप्टर आज खत्म हो जाए। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब कुछ डिस्कस कर दिया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके न्यूमेरिकल। अब हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन से अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। देखो, सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जितना चेंज हुआ, t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 को ही मैं डेल टी लिख सकती हूँ, क्योंकि चेंज इन टाइम, टाइम के अंदर जितना चेंज हुआ है डेल टी, और v2 माइनस v1 क्या हमारा जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। अब एक चीज देखो बच्चों, जो एक्सेलरेशन है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ठीक है, अब आप बोलोगे कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और टाइम है सेकंड, तो अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो ठीक है, चलो, लेकिन इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझते हैं कि क्या होता है एक्सेलरेशन। अब एक चीज देखो, एक बॉडी यहां से यहां तक गई, एक बॉडी ए से बी तक गई। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि जो टाइम था स्टार्टिंग में, जब 0 टाइम के ऊपर थी वो यहां पर थी। जब टाइम 1 सेकंड हुआ, टाइम 1 सेकंड बढ़ा, टाइम 1 सेकंड हुआ, तो जो वेलोसिटी है उसकी मैंने उसको मान लिया जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। यानी कि वो अगर 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ती है? 2 मीटर पर सेकंड। अगर टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी बढ़ गई? 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे टाइम अगर 2 सेकंड हुआ, 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड और बढ़ा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि क्या बच्चों? वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 6 मीटर पर सेकंड अगर हमारी वेलोसिटी हुई तो टाइम कितना हुआ? 3 सेकंड। ठीक है, ये है मीनिंग एक्सेलरेशन का, कि वेलोसिटी क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहेगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या आता है? एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, t2 माइनस t1। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंट निकालूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या आ जाएगा? dv ओवर dt, डेल वी ओवर डेल टी। क्यों? क्योंकि देखो, किसी इंस्टेंट के ऊपर मैंने एक्सेलरेशन को पूछा है। ठीक है, यहाँ से कोई बॉडी यहाँ पे जा रही थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, टाइम चेंज हो रहा था, मैं अगर पूछ लूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगा? स्मॉल टाइम के अंदर कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ है, स्मॉल टाइम के अंदर कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ, क्या आएगा? एक्सेलरेशन इंस्टेंट। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कैसे देगा? हमसे क्वेश्चन इस टाइप से देगा कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, व्हेन ए बॉडी इज रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो फाइंड एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन बताओ। अगर बॉडी उसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, तो हमें उसकी एक्सेलरेशन बतानी है। देखो बच्चों, जो चीज, जो डाटा दिया होता है ना, देखो न्यूमेरिकल निकालने का सबसे पहला, चाहे आपको मतलब कई बार तो आता भी नहीं होगा, लेकिन डाटा अगर लिखा दिख जाता है ना तो हमें मतलब न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है हमसे। ठीक है, अगर हम डाटा को लिख लेते हैं पहले तो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर चीजें दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मुझे क्या निकालना? एक्सेलरेशन। मुझे क्या निकालना? एक्सेलरेशन। मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट से मैं वेलोसिटी को निकाल सकती हूँ, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के क्या होता है? हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक है, यहां से मैं वेलोसिटी को निकाल सकती हूँ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो
अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी किसके इक्वल है? पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या आ गया बच्चों? वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब बॉडी रेस्ट के ऊपर हो तब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। बॉडी रेस्ट के ऊपर हो तब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो बॉडी रेस्ट के ऊपर हो तो कौन सा टाइम ऐसा होगा जहां बॉडी रेस्ट के ऊपर होगी, तो हमें वो निकालना है। अब देखो, अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है इसका मतलब वेलोसिटी है उसकी वो क्या होगी? जीरो। बॉडी रेस्ट पे तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो इज इक्वल टू 3t² - 12t, ठीक है। यहाँ से अगर मैं t कॉमन ले लूँ या फिर 3t कॉमन आएगा, यहाँ पे 3t कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? t - 4, ठीक है। या तो 3t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू 4, ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। या तो टाइम अगर बॉडी चल ही नहीं, मतलब टाइम जीरो है, इसका मतलब क्या है? बॉडी क्या है? वहीं पे है। टाइम जीरो, बॉडी चली ही नहीं, तो क्या हो जाएगी? हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। या फिर टाइम अगर 4 सेकंड है, टाइम 4 सेकंड है, तब हमारी जो वेलोसिटी है मतलब उस पर क्या होगी? जीरो, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे बॉडी चल रही थी, यहाँ पे थी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, जैसे हमारी ये बॉडी थी, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे चल रही थी, बॉडी की वेलोसिटी थी, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो उसकी वेलोसिटी थी 0 थी। जब वो चली 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 यहाँ पर एक टाइम के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वो टाइम है t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, जहां पर हमारी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? 0। इस बात का मतलब ये है। अब हमें क्या बता रखा है? क्या पूछ रहा है ये? हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन। हमें एक बात का अच्छे से पता है, जो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब हमसे देखो वेलोसिटी दे रखी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे 6t - 12, समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आ जाएगा? पावर आगे, ठीक है, -12, ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए, टाइम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगा -12 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 0 रखा, तो क्या बच गया? 12 मीटर पर सेकंड। अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम t इज इक्वल टू 4 के ऊपर निकालूं तो क्या आ जाएगा? 4, 24 - 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जो प्रोसेस मैंने करके दिखाई ये समझाने के लिए इतना बड़ा था, इतना बड़ा है नहीं। आप जल्दी से लिखोगे ये चीजें, डिफरेंशिएशन करोगे, फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस टाइप से हमसे न्यूमेरिकल पूछता है वो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या पूछेगा हमसे इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन में? सबसे पहला कंसेप्ट तो यही पूछेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है या वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताती है, ठीक है। तो हमें समझना है क्या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा। अब एक एग्जांपल देखो, अगर माना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे -20 है, -20 मीटर, और या फिर +20 मीटर, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्या इसने ये बता दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कौन सा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये बताया इसने? तो आप बोलोगे हाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0, ठीक है, इससे इस रेफरेंस पॉइंट से इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड है नेगेटिव, ठीक है। और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे +20 पे, ठीक है। तो ये क्या है? +20 पे खड़ा है, इसका मतलब क्या है? क्या इसने बता दिया ये डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड, बताया इसने? तो आप बोलोगे बता दिया, क्यों? क्योंकि +20 पे खड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर ये यहाँ पे खड़ा होता तो ये क्या होता? नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अगर 20 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे खड़ा होता है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में खड़ा होता, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में खड़ा होता, ठीक है, खड़ा होता। अब यहाँ से ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा, यही खड़ा रहेगा। इसने इसकी डायरेक्शन तो नहीं बताई, ठीक है, इसने इसकी डायरेक्शन तो नहीं बताई,
क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट -20 है, इसने डायरेक्शन बताई है इसकी कि ये आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है या ये वही खड़ा रहेगा, इसने इसकी डायरेक्शन को नहीं बताया। इसने ये बता दिया कि जो रेफरेंस पॉइंट से ये पीछे की तरफ -20 मीटर है, एक बंदा -20 मीटर है, खड़ा है, वो आगे जाएगा पीछे जाएगा वही खड़ा रहेगा, उसने डायरेक्शन नहीं बताई। तो डायरेक्शन हमें कौन बताता बच्चों, डायरेक्शन हमें बताती वेलोसिटी। डायरेक्शन कौन बताती है, वेलोसिटी। अब मानो देखो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और एक वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड। आप बता दोगे ये 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मतलब ये आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ है, ठीक है, यानी कि ये इसने क्या बताई, डायरेक्शन। वेलोसिटी टेल्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी बताती है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, डिस्प्लेसमेंट कभी डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं बताता, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं इनके कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है टाइम t = 2 सेकंड पे और वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछेगा कि जो बॉडी है वो आगे जा रही है पीछे जा रही है वहीं पे खड़ी है, मतलब आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, s की वैल्यू दे रखी है हमें t³ - 6t² - 9t, ठीक है। हमसे वेलोसिटी पूछ रखी इसने, तो मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मैं अगर वेलोसिटी यहां से निकालूं तो क्या निकालूंगी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, 3 आगे पावर आगे, पावर में से 1 कम, ठीक है, पावर आगे 12t माइनस पावर में से 1 कम, पावर आगे 1 आगे 9 का 9 रह जाएगा, t में से 1 कम किया, किसी की पावर 0 1, ठीक है। तो ये हमारी आ गई वेलोसिटी। अब उसने पूछा वेलोसिटी t = 2 सेकंड के ऊपर बताओ, यानी कि यहाँ पे टाइम है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें, तो टाइम कितना दे रखा 2 सेकंड। यहाँ पे मैं जो वैल्यू रखूंगी 2 सेकंड 12 माइनस यहाँ पे रखा -24 -9, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आएगी, वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। ऑप्शन क्या मिलेगा, बॉडी आगे की तरफ जाएगी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। अगर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाएगी, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो बॉडी हमारी पीछे की तरफ जाएगी। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आपको वेलोसिटी से डायरेक्शन से मिलेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन = ये आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करवा चुकी है, आप मुझे खुद करके दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। जिसका आंसर निकलेगा कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है उसने, s = t² - 4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, ये हेडिंग है, ठीक है, ये टॉपिक की हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। हमें एक क्वेश्चन देकर इसने क्या पूछा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। 4 सेकंड के ऊपर डिस्प्ले मतलब क्या है कि कोई चीज यहाँ से 0 पे थी और 4 सेकंड तक यहां तक का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम दे रखा 4 सेकंड, तो मैं सीधा पुट कर दूंगी, टाइम 4 सेकंड है, 16 - 4 12, यहाँ पे 4 पुट करूंगी, 4 का स्क्वायर -4, ठीक है, 16 - 4 = 12। अब सेकंड दे रखा मुझे क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, 3rd सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। इसका मतलब क्या है 3rd सेकंड, ठीक है, यहां से 0, अब देखो यहां से 1 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट s1, 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट s2, 3 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट s3, ठीक है। अब तक तो हमने यहां से यहां तक का निकाल दिया था, यहां से यहां तक का। अब मुझे ये बोला कि सिर्फ इस एरिया का बताओ, 3rd सेकंड का, सिर्फ इस एरिया का। तो मैं इस एरिया का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगी, s3 में से मैं s2 माइनस करूंगी तभी तो ये निकलेगा, इसमें से मैं ये माइनस करूंगी तभी तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो s3 में से s2 माइनस किया तभी मुझे क्या मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3rd सेकंड, ठीक है। इस चीज का मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड निकालूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड निकालो, अगर मैं इसको n मान लूं बच्चों, n माना तो ये क्या है n - 1, ये क्या है
n-1, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ n सेकंड। n में से उसके पीछे वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। n में से उसके पीछे वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें सिर्फ उस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी कि nth का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसने हमें क्या दे दिया, वेलोसिटी को दे दिया, ठीक है। उसने हमें क्या दिया, वेलोसिटी, और हमसे क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट। अब तक हमें क्या दे रहा था, वो बार बार डिस्प्लेसमेंट दे के और वेलोसिटी को पूछ रहा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, वेलोसिटी को पूछ रहा था, और हमें अच्छे से पता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल आता है, ये हमें अच्छे से पता था। अब उसने क्या किया, इसको दे दिया और ये पूछा, एस पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम क्या कैसे करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन से, इसके डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल गया, ठीक है, dt। यहाँ से इंटीग्रेशन ले लिया दोनों तरफ से, ठीक है, इंटीग्रेशन ले लिया दोनों तरफ से, और इंटीग्रेशन टाइम कितना दे रखा, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, ठीक है। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाता है, पता है हमें, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। एक बार टाइम को छोड़ो, एक बार इस चीज को समझो, डिफरेंशिएशन v dt, ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ बायो वाले बच्चों को, देखो अब इंटीग्रेशन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बायो वाले बच्चों को बहुत डर लगता है इससे, ये चीज थोड़ी सी समझने की है। अब देखो मैंने डिफरेंशिएशन को तो समझा दिया कि पावर आगे करके और इतना ही मिलेगा आपको, पावर आगे और पावर में से एक कम। इंटीग्रेशन को और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशिएशन से पहली बात तो इंटीग्रेशन कट हो जाता है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाता है। अब हम इंटीग्रेशन को सोल्व करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करें। यहाँ पर मुझे देखो, अब ये आ गया s इक्वल टू वी डी टी, मुझे v की वैल्यू दे रखी है, मुझे v की वैल्यू दे रखी है t+1, ठीक है, और dt 0 से 2s, 0 से 2s, ठीक है। तो s इज इक्वल टू t dt, अलग अलग कर लिए, t dt 0 से 2s प्लस dt 0 से 2s, ठीक है, 0 से 2s। s इज इक्वल टू, जब ऐसी सिचुएशन हो ना बच्चों, t इंटू डी टी, तो क्या करेंगे, जो ये पावर है, पहले क्या कर रहे थे, पावर आगे और पावर में से एक कम कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितने पावर में से एक ऐड कर देंगे, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 0 से 2s, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेशन से ये कैंसिल आउट, t और क्या है हमारे पास, लिमिट 0 से 2s, ठीक है, 0 से 2s। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिमिट पुट करेंगे, t की जगह क्या 2 सेकंड है, ये तो हटा सकते हो, ये तो क्या है, वो है यूनिट, हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2, मतलब क्या बच्चों, देखो जब भी हमारे पास ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देते हैं। जब t की जगह पे क्या है, 2 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे पुट किया मैंने 2 का स्क्वायर, और ये 1/2 को बाहर निकाल लिया, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या 0 से 2, 2 माइनस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, ये तो 0 है, खत्म, 0 ये तो खत्म, और प्लस 2, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 4 मीटर, 4 मीटर। जो हमारी s है वो कितनी आ गई, 4 मीटर। ऐसे आपको निकलवाएगा, ये सेकंड वे है इसका, ठीक है। मतलब क्या है कि आपसे वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछी जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट देकर वेलोसिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। और पूछता भी है, एस्टेट में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो इसी से हम आइडिया लगा लेंगे, अगर हमें वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी भी तो पूछ सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। ये देकर ये भी पूछ सकता है, तो इसी से ये आइडिया लग जाएगा हमें। टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ द मोशन, इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द मोशन, जो ये तीनों इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट पहली बात तो ये है कि ये किसके ऊपर लगेंगी, ये बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर लगेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि जो अपनी एक्सेलरेशन है ना,
एक्सेलरेशन वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये फॉर्मूले तभी अप्लाई करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछेगा, जो ये तीनों ये इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन, मोशन की इक्वेशन है ये, ठीक है। वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, डेरिवेशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल तीन इक्वेशन आपको तीनों याद करनी है, ठीक है। डेरिवेशन से भी याद करोगे, डेरिवेशन में निकालूंगी वो आपके किसी काम का नहीं है टीजीटी साइंस के लिए। अब देखो इसके अंदर जो ये टर्म है, ये जो टर्म दे रखी है वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या फाइनल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। s क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है ये, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो t है बच्चों, t वो क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड, ये सारी जो आपको पता होनी चाहिए। u क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमें u देगा, कोई भी चीज है यहाँ से स्टार्ट हुई ऊपर फेंकी नीचे फेंकी, जितने भी एग्जांपल मैं करवाऊंगी वो देख लेना। u है इनिशियल है, ये v है फाइनल है, a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड, ठीक है। s क्या डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास t क्या टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमसे ये पूछेगा जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किन किन के बीच में रिलेशन है, उसका रिलेशन किस किस के बीच में। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसका रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। पहली जो इक्वेशन है वो किसके बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम के बीच में, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है वो किसके बीच में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, क्यों एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है। थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके बीच में है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तीनों याद करने हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था एक बार, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेक द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड खालिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो किसके बीच में, वेलोसिटी और इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन थे एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट या फिर सभी। तो हमें पता है जो थर्ड है, जो हमारा थर्ड है वो किसके बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो ऐसे पूछ रखा है, एक रिजिड बॉडी है कवरिंग ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को कवर करती है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बताना है, एंड इनिशियल टाइम इज 0, और इक्वेशन ऑफ द मोशन बतानी कौन सी, ठीक है। अब देखो ये तीनों है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपको याद होगी तो इक्वेशन निकाल पाओगे, ये तीनों है। तो हमसे पूछा है कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस वाला देखो, डिस्टेंस इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। लेकिन किसके स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ टाइम, इस यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता चल गया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे इसको, ऐसे बोले इनिशियल टाइम है वो 0 है, अगर u है वो 0 है तो s किसके इक्वल आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर, s किसके इक्वल आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब सब बच्चों को ये बात पता है कि जो एक्सेलरेशन है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। तो s है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2a स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है, ना ये वेरिएबल ना ये वेरिएबल, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब हमसे पूछा है, आप बता सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी, सेकंड। ये बता सकते हो किस किस के बीच की रिलेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के अंदर ये कंडीशन फुलफिल हुई है, ठीक है। देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखो ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, देखिए भी मतलब हमें u दे रखा है,
ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन दे रखा बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या पूछ रखा, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो। जब वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल की, जब वो जीरो हो तो टाइम बताना है। देखो इसने कुछ नहीं दिया, इसने u दिया और a दिया। ठीक है, हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, हमें यह भी पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। और हमें यह भी पता है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as भी होता है। इन तीनों इक्वेशन दिमाग में रहनी चाहिए हर टाइम। लेकिन अब इन दोनों को देखो, इसने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब सिर्फ हम यही इक्वेशन से, हम इसी इक्वेशन से t को निकाल सकते हैं, इनसे नहीं निकाल सकते। ना ही तो इसने s दे रखी, ठीक है, और ना इसने फाइनल वेलोसिटी दे रखी, तो हम किससे, इससे निकाल सकते हैं। तो देखो इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द टाइम वेयर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो रखो और u कितना है 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.5 हमारा एक्सेलरेशन है इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हम t को निकाल सकते हैं, 2 इस साइड गया इज इक्वल टू 1/2 टी। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के ऊपर, 4 सेकेंड के ऊपर क्या होगा बच्चों, जो हमारा 4 सेकेंड है उसके ऊपर क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब देखो u दे रखा हमें, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ए बॉडी ट्रेवल, देखो डाटा को लिख लेते हैं। u दे रखा हमें 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, s दे रखा है ट्रेवल की है इतने मीटर, आप तो मीटर से इनसे भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या दे रखा है, यूनिट से भी। s दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, इन 1 सेकेंड, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। देखो s दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा, u दे रखा, t दे रखा, इसका मतलब क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये लगेगी। अगर मैं ये लगा दूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके अंदर हमें क्या नहीं दे रखा, v नहीं दे रखा, तो हम क्या कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन को, तो हमारी सेकंड इक्वेशन ही लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो पुट करो वैल्यू, 10 इज इक्वल टू यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 1 है। ठीक है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें निकालना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ ए। अब तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, ये इस साइड आ गया, अब तो सॉल्व ही करना है। थर्ड देखो बच्चों, u दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, हमें क्या पूछा है, s पूछा है, हमें क्या पूछा है, s पूछा है। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें रख दूं, इसमें रख दूं, तो इसने टाइम नहीं दिया, यहाँ पे इसमें रख दूं तो टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे पता है एक फॉर्मूला और है मेरे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसके बीच में रिलेशन बताती है, इसके और इसके बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एस, कितना आ गया 25 प्लस 2s। ठीक है, यहाँ जाके क्या होगा 75, ये निकाल ही दोगे आप। ठीक है, ये सॉल्व ही करना है। तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिलेगा, हमें खुद देखना है कि ये हमारा फॉर्मूला कहाँ पर पुट होएगा, मतलब इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ये हमें खुद देखना है। ठीक है, देखो बच्चों आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ग्राफ से। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ग्राफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राफ पूछेगा हमसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सीधा पूछेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो हमें क्या बताता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो हमें क्या बताता है। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पे मानो कोई भी स्लोप था, ठीक है, एंगल थीटा। अब हमें एक बात पता है कि अगर ग्राफ y और x के बीच में होता है तो स्लोप होता है ना, जो बच्चों स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है y2 y1, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ से जो स्लोप आती है वो क्या आती है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमें एक चीज का पता है कि जो y2 है ना, y2 वो क्या हमारा s है, तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब s2 माइनस s1, और यहाँ पे क्या हमारा टाइम है,
T2 माइनस T1, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल एस ओवर डेल टी, डेल एस ओवर डेल टी, ठीक है। अब देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने बताया था आपको किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा ऐसे पूछेगा, जो एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो हमें क्या बताता है, वो हमें क्या बताता है बच्चों, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके अंदर अगर मैं ये ले लूं, ये एंगल थीटा, जितना स्लोप, मतलब थीटा जो स्लोप होता है ना, स्लोप स्लोप वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। थीटा थीटा नहीं, टेन थीटा वैसे तो, लेकिन हम थीटा के इक्वल चलो मान लेते हैं। स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। जितना ज्यादा थीटा बढ़ेगा उतना हमारा स्लोप ज्यादा होगा, थीटा जितना ज्यादा स्लोप ज्यादा, ठीक है। अब स्लोप जितना ज्यादा, स्लोप किसके इक्वल आया, वेलोसिटी के। स्लोप किसके इक्वल निकाल दिया हमने, वेलोसिटी के। इसका मतलब थीटा ज्यादा, उतनी ही जो हमारी वेलोसिटी है बच्चों, वो भी क्या होगी, ज्यादा। वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। थीटा ज्यादा, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताता है यहाँ पे। तो हमें दो बातें पता चली, जितना थीटा ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, एक बात। दूसरी बात क्या पता चली, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन देखो इस टाइप से मिला है। इसमें ये पूछा कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस कौन से ग्राफ में है, वेलोसिटी बताओ सबसे ज्यादा। अब अगर हमने ये ग्राफ ही नहीं पढ़ रखा हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वेलोसिटी किसमें ज्यादा किसमें कम है, ठीक है। तो देखो, इसका स्लोप, इसका थीटा है ना, इसका थीटा सबसे ज्यादा है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा थीटा इसका है, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी है सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस ग्राफ की होगी, ठीक है। तो हमें इस टाइप से आपसे यहाँ से क्वेश्चन देगा और हमें ये दो बातें पता होनी चाहिए, थीटा ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास वेलोसिटी और ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास स्लोप, ठीक है, ये हमारे पास स्लोप। स्लोप मैंने बता दिया क्या होता है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर ये हमारा ग्राफ y और x के बीच में, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं इसलिए बार बार ये लिख रही हूँ ताकि इसके साथ भी आप फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। अब देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1, क्योंकि एक y एक्सिस पे हमारा क्या है, वेलोसिटी है। और x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1। अब देखो, y2 माइनस y1, v2 माइनस v1 को डेल v लिख सकती हूँ मैं, डेल v। और t2 माइनस t1 को क्या लिख सकती हूँ, डेल t, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या था, एक्सेलरेशन। हमारा क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है बच्चों, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ठीक है, इसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने बता दिया एक्सेलरेशन, और ये हमारा क्या है, स्लोप है। ये हमारा क्या है, स्लोप है। अगर हमसे पूछेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताओ, स्लोप, तो हम आसानी से बता देंगे वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। और ऐसे जो मैंने बताए थे, थीटा ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, थीटा कम तो एक्सेलरेशन कम, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये हमारा स्लोप है, ये, ठीक है, ये हमारा स्लोप है। ये एरिया जो टी के कॉन्टेक्ट में, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा स्लोप है, और ये हमारा एरिया है वेलोसिटी का और इसका, ठीक है। देखो, जो मैंने बच्चों एक चीज बताई थी आपको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। मैंने डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन भी दिए थे और वहां से हमने डिफरेंशिएशन किया और वेलोसिटी को निकाल लिया। एक चीज मैंने ये भी बताई थी बच्चों कि देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी से भी हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, ये भी बताया था, ठीक है। फिर से दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे ds ओवर dt किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। ds ओवर dt किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, ठीक है। अब अगर ये इस साइड चला गया, ds किसके इक्वल है, v dt, ठीक है, v dt। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया पूरे का, इंटीग्रेशन करते डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, यहाँ से हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, v dt। और इस कंप्लीट का
डिफरेंशिएशन, ठीक है, v कंप्लीट का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना v dt, जितना v और जितना ये एरिया, मतलब v dt इस चीज का मतलब होता है एरिया, एरिया अंडर v t कर्व, एरिया अंडर v t कर्व, ये एरिया है किसके अंडर में, v t कर्व का, ठीक है। तो इसका मतलब जो v t कर्व का एरिया है, एरिया ऑफ v t कर्व क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो यहां से हमें दो चीजें पता चली, स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन, स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ये जो एरिया है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पता बच्चों, आपको प्रैक्टिस मैं करवा सकती थी लेकिन मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखे आए मैं करवाती रहूं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको यहां से कुछ भी दे देगा, इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यही लगाना आपको, ठीक है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 और 2 माइनस 0, मतलब ये करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। जो हमें एरिया है ना, एरिया किस टाइप से दे रखा है, अभी ये देखो ये ट्रायंगल है, एरिया है, ये ट्रायंगल है, तो हम इसका स्लोप तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर हम मुझसे एरिया पूछेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, मतलब हाफ बेस जो दे रखा मुझे ये, जो बेस देगा वो इंटू इसकी जो हाइट देगा वो, इससे मैं एरिया निकाल सकती हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना आप क्वेश्चंस की। मतलब क्वेश्चन मैं करवा सकती थी लेकिन बार बार क्वेश्चन लिखूं करवाऊं बहुत टाइम लगता है उसमें, तो आप इसके क्वेश्चन इजी है। बाकी है ना क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जितने कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कि इससे हमें क्या मिलेगा और एरिया, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है, मतलब ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लास्ट है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो आपको थोड़ा कम दिख रहा था, मैंने देख लिया कि एरिया ऑफ वीटी कर्व क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन किया हमने वी डी टी का, और मैंने बताया था जो ये वाली चीज होती है वो क्या होती है, एरिया किसके बीच का, वी एंड टी कर्व के बीच का, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, देखो कभी क्वेश्चन तो आया नहीं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, फिर भी आ सकता है, ठीक है। दो ही बात याद रखनी इसमें, स्लोप किसके इक्वल है, डेल ए बाई डेल टी, स्लोप किसके इक्वल है, मतलब a2 बाई, अब तो आदत हो गई होगी इस चीज की, इसके इक्वल, ये किसके इक्वल, डेल ए बाई डेल टी, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, जर्क के, जर्क के। आज तक पूछा नहीं गया है जर्क, लेकिन राजस्थान में एक बार सिर्फ यही पूछा था, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है। जैसे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पता है एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये सबको नहीं पता होता कि चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, जर्क के इक्वल होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ एटी कर्व, जो एरिया है एटी कर्व का मानो एरिया है, ये एरिया है, तो ये बोल रखा है एरिया ऑफ एटी कर्व किसके इक्वल निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी के, सेम वही बात है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। यहां से देखो मैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी को निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे मुझे कोई वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, मुझे पता है मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन से क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, वही सेम स्टेप है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए डी टी, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया तो यह वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी टी अंडर दी कर्व, ठीक है, इंटीग्रेशन ए डी टी। तो ये क्या बच्चों, ये मुझे क्या मिला, वेलोसिटी। तो जो एरिया है एटी कर्व का, ये जो एरिया है, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये एरिया मिलेगा। जो ये एरिया है एटी कर्व का, ये मुझे क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट याद करनी है आपको, ठीक है। तो ये आज मैं इतना ही रखती हूँ, ठीक है। अब बस एक लास्ट लेक्चर रह गया हमारा, छोटा सा और रह गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रिलेटिव मोशन, तो थोड़ा सा रह गया हमारा, और इतना आप अच्छे से करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच।